Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर चैनल सार्थक कोचिंग क्लासेस। माय नेम इज़ करिश्मा और आज मैं आपको जो नाउन चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसके जो कुछ रूल्स रह गए थे वो आज हम करेंगे। तो 6 रूल हमने नाउन चैप्टर में पहली वाली वीडियो में कर लिए थे, पार्ट 1 में कर लिए थे। तो आज पार्ट 2 है। आज जो रूल्स बचे हुए हैं वो मैं आपको लिखा देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। 6 रूल हमने कर लिए थे, रूल नंबर 7 पे हम आगे। तो चलिए रूल नंबर 7 करते हैं। देखिए रूल नंबर 7 क्या कहता है। रूल नंबर 7 इसमें क्या होता है, कंपाउंड नाउन्स आते हैं। क्या आते हैं? कंपाउंड नाउन्स। क्या आते हैं? कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स मतलब कोई नाउन माइनस नाउन इक्वल नाउन, मतलब कोई नाउन और माइनस क्या होता है, इसको बोलते हैं हम हाइफन। क्या बोलते हैं? हाइफन। क्या बोलते हैं? हाइफन। तो हाइफन से मिलकर दो नाउन, हाइफन से मिलकर एक नाउन बन रहे हों, दो नाउन हाइफन से मिलकर एक नाउन बन रहे हों, तो जैसे कि इसको हम बोलेंगे, इसकी डेफिनेशन हुई नाउन्स आर नीटली टाइड together with a hyphen, these are called compound nouns. These are called compound nouns मतलब nouns are neatly tied together with a hyphen, these are called compound nouns। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया, एक नाउन हाइफन के द्वारा दूसरा नाउन, मतलब ये पहला नाउन और ये दूसरा नाउन और मिलके बन रहा है एक नाउन। जो माइनस का साइन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? हाइफन। तो ये कैसे सेंटेंसेस के आते हैं, कैसे हम यूज़ करते हैं, जैसे कि ये वर्ड कौन से होते हैं उस पे आते हैं। तो ये वर्ड कैसे पहचानेंगे? तो कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन के बाद कंपाउंड नाउन को हमको क्या करना है? प्लूरल बनाना है। क्या करना है? बनाना है। क्या करना है? प्लूरल बनाना है। तो हम इसके मेन क्या है, रूट वर्ड को देखेंगे। किसको देखेंगे? रूट वर्ड को देखेंगे। इसके रूट वर्ड को देखेंगे, उसको ही हम क्या बनाएंगे? प्लूरल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्लूरल बनाएंगे। हम क्या लिखेंगे? चेंज इन प्लूरल। चेंज इन प्लूरल मतलब उसके रूट वर्ड को ही हम चेंज करेंगे। अब रूट वर्ड क्या होता है, कैसे यूज़ करेंगे, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। दूसरा मैंने बोला ब्रदर इन लॉ। मैंने बोला चीफ मिनिस्टर, चीफ्स मिनिस्टर, ठीक है। और मैंने बोला कमांडर्स इन चीफ, मैंने बोला कमांडर इन चीफ। और मैंने बोला स्टेप ब्रदर और बोला स्टेप सिस्टर, ठीक है। मैंने बोला मेजर जनरल। तो ये चीफ मिनिस्टर वाला तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका एक क्वेश्चन भी बना है, वो मैं अभी आपको लिख के बताऊंगी इसका कैसे क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो ये हमारे वर्ड्स हैं। तो इनमें हम कैसे देखेंगे कि रूट वर्ड क्या है और इसको कैसे हम यूज़ करेंगे। तो देखिए रूट वर्ड क्या है। रूट वर्ड इसमें है सिस्टर, मतलब कौन? लॉज तो कोई भी हो सकता है, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, लेकिन इसमें मेन है सिस्टर और इसमें मेन कौन है? ब्रदर। तो इन्हीं को हम चेंज करते हैं, जैसे कि इसमें है चीफ्स
मिनिस्टर। तो चीफ तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन मेन क्या है इसमें, मूल क्या है मिनिस्टर। मेन क्या है, मिनिस्टर। तो यहाँ पे चीफ्स मिनिस्टर नहीं होगा, क्या होगा, चीफ मिनिस्टर्स। चीफ मिनिस्टर्स क्या होगा, चीफ मिनिस्टर। अब है इसमें कमांडर इन चीफ। तो मैंने जैसे कि अभी बोला, चीफ तो किसी की भी पोस्ट में हो सकता है, लेकिन कौन सा चीफ, मतलब कौन सा चीफ, तो क्या है, कमांडर। तो क्या होगा यहाँ पे, कमांडर्स। कमांडर्स इन चीफ। कमांडर्स इन चीफ। अब है मेजर जनरल। तो मेजर हमारा हो गया। तो लेकिन मेन क्या है, जनरल। तो क्या होगा, मेजर जनरल्स। मेजर जनरल्स। तो इन वर्ड को देख के भी आप समझ गए होंगे कि इसका यूज़ हम कैसे करेंगे। जैसे कि स्टेप सिस्टर है, तो स्टेप तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या, तो यहाँ पे स्टेप सिस्टर्स। स्टेप सिस्टर्स, ठीक है। स्टेप यहाँ पे आ जाएगा ब्रदर। क्या आ जाएगा, ब्रदर्स, ठीक है। इसमें क्या है, सिस्टर नहीं आएगा, क्या आएगा, सिस्टर्स। क्या आएगा, सिस्टर्स। और ब्रदर नहीं आएगा, क्या आएगा, ब्रदर्स। क्या आएगा, ब्रदर्स। क्या आएगा, ब्रदर्स। और जैसे कि इसमें मैंने बताया, ब्रदर नहीं आएगा, क्या आएगा, स्टेप ब्रदर्स। स्टेप ब्रदर्स। तो ये आप समझ गए होंगे कि इनको हम कैसे यूज़ करेंगे, इनको हम कैसे यूज़ करेंगे। तो देखिए, जैसे कि मैं बोल रही थी चीफ मिनिस्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, जैसे कि मैं लिखूं, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स were present in the assembly। ठीक है। तो ये मैंने बताया, ठीक है, तो ये मैंने बनाया। तो इसको हम कैसे करेंगे, जैसा कि अभी मैंने आपको बोला, चीफ मिनिस्टर्स, चीफ्स नहीं होगा, क्या होगा, यहाँ से एस कटेगा और मिनिस्टर में एस लग जाएगा। मतलब आंसर होगा इसका चीफ मिनिस्टर्स। चीफ मिनिस्टर्स क्या होगा, चीफ मिनिस्टर। और जो भी क्वेश्चन है वो, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, रूल नंबर 8। बढ़ते हैं रूल नंबर 8 की तरफ। 8, तो चलिए देखते हैं रूल नंबर 8। इसमें क्या होता है, पसेसिव ऑफ कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स मतलब कंपाउंड नाउन का पजेसिव शो कराना है। कंपाउंड नाउन का पजेसिव शो कराना है। तो अब पजेसिव क्या होता है, तो पॉइंट आता है हमारा कि पजेसिव क्या होता है। पजेसिव क्या होता है, तो पजेसिव एडजेक्टिव, शॉर्ट वे में समझ लीजिए, ये पजेसिव क्या करता है, अधिकार शो कराता है। क्या करता है, अधिकार शो कराता है। क्या करता है, अधिकार बताता है। ठीक है। तो इसमें हम जैसे कि माई, हिज, हर, योर, अवर एक्सेट्रा, तो ये वर्ड्स देख के आप समझ ही गए होंगे, जो मैंने आपको आर्टिकल्स चैप्टर में भी बताए थे। तो पसेसिव केस क्या होता है, अधिकार शो कराता है। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, का, की और के। मतलब अधिकार में क्या आ रहा हो, का, की और के। का, की और के। और एक इसका पॉइंट होता है कि ऑफ के साथ वर्ड बना हो। जैसे कि मैं लिखूं टायर्स ऑफ अ कार। टायर्स ऑफ अ कार। क्या करते हैं, इसमें हम कॉमा लगा के एस का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, कॉमा लगा के एस का यूज़ करते हैं। ये कॉमा क्या बोलते हैं, इसको एपोस्ट्रॉफी। क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रॉफी। इस कॉमा लगा के एस हम इसमें यूज़ करते हैं। और इससे पहले हमारा क्या आएगा, कंपाउंड नाउन आएगा। क्या आएगा, कंपाउंड नाउन आएगा। क्या आएगा, कंपाउंड नाउन आएगा। रूल नंबर 7 में हम इसके रूट वर्ड को देख रहे थे, लेकिन इसमें हमें कोई भी रूट वर्ड नहीं देखना है। सिर्फ कंपाउंड नाउन के
एंड में हमको क्या लगाना है, एपोस्ट्रॉफी एस लगाना है। कैसे, चलिए देखते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा कि ब्रदर इन लॉ की शादी है, ब्रदर इन लॉ वेडिंग, क्या है, वेडिंग, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ब्रदर इन लॉज करेंगे, या मैं लिखूं ब्रदर्स इन लॉ। तो इसमें कौन सा सही है, इसमें कौन सा सही है? तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, इसमें हम रूट वर्ड नहीं देखते हैं, इसमें हम रूट वर्ड के एंड में एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये वाला हमारा सही है और ये क्या हुआ, गलत हुआ। ये वाला क्या हुआ, गलत हुआ। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर दे रहा है इसमें, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर। तो इसमें कौन सा सही है, देखिए। तो जैसे कि अभी मैंने आपसे बोला कि हम रूट वर्ड में एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं करेंगे, उसके एंड में करेंगे। पहला वाला हमारा क्या हुआ, सही हुआ, और ये वाला हमारा गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पे कमांडर्स में एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया है। लेकिन हमको कहाँ करना है, हमको तो एंड में करना है, रूट वर्ड के एंड में एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करना है। एक मैं और लिखती हूँ, फादर इन लॉज कार, फादर इन लॉज कार, ठीक है। और दूसरा मैंने लिखा फादर्स इन लॉ कार। जैसे कि अभी मैंने आपको बोला, रूट वर्ड में हमको एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाना है, एंड में लगाना है। तो आपको देख के ही पता चल गया होगा कि ये वाला हमारा सही है और ये क्या हुआ, गलत हुआ, ठीक है। तो ये रूल भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 9 की तरफ। तो चलिए देखते हैं रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या होता है, चलिए देखते हैं। रूल नंबर 9 हमसे कहता है कि जैसे कि कोई नाउन है, ये क्या है, नाउन, उनके बाद आ जाए प्रपोजिशन, क्या आ जाए, प्रपोजिशन, ठीक है। और उसके बाद आ जाए सेम नाउन, क्या आ जाए, सेम नाउन। मतलब कहने का अर्थ क्या है, आप समझ ही गए होंगे। मतलब सेम नाउन को प्रपोजिशन से जोड़ा हो, ठीक है। सेम नाउन को प्रपोजिशन से जोड़ा हो। तो एक चीज़ याद रखिए, ये नाउन हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म में आएंगे, ये नाउन हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म में आएंगे। कैसे आएंगे, सिंगुलर फॉर्म में। जैसे कि ये कैसे आते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि मैं बोलूँ, फर्स्ट है हमारा स्टेप बाय स्टेप, सेकंड में बोलूँ स्टेप्स बाय स्टेप, थर्ड में बोलूँ स्टेप बाय स्टेप, और फोर्थ में बोलूँ स्टेप बाय स्टेप्स। तो आना है कि कौन सा सही है। तो जैसा कि अभी मैंने आपसे बोला कि अगर कोई सेम नाउन प्रपोजिशन के साथ जोड़े जाते हैं तो वो हमेशा अपनी सिंगुलर फॉर्म में आते हैं। कैसे आते हैं, सिंगुलर फॉर्म में। तो देखिए, क्या स्टेप्स बाय स्टेप सिंगुलर है, नहीं, ये तो प्लूरल है, तो ये कट गया। स्टेप्स बाय स्टेप, ये भी गलत है। स्टेप बाय स्टेप्स, तो ये भी अपने प्लूरल फॉर्म में आया है, तो ये भी गलत है। तो हमारा सही क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये दोनों अपने सिंगुलर फॉर्म में आए हैं, तो ये वाला हमारा
सही हुआ, ये वाला हमारा सही हुआ। चलिए बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 10 की तरफ, जो कि हमारा आज का आखिरी रूल है। चलिए देखते हैं अपना रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 क्या है, बहुत ही इजी है। देखिए, जैसे कि कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद आ जाए ऑफ, क्या आ जाए, ऑफ, उसके बाद द, फिर आपको पता है किसका यूज़ होगा, नाउन आएगा सेंटेंस में, क्या आएगा, नाउन। अब यहाँ पे दो केस बनते हैं नाउन के साथ, कि अगर नाउन हमारा अनकाउंटेबल है, नाउन हमारा अनकाउंटेबल है, तो यह अपने सिंगुलर फॉर्म में आएगा, अपने सिंगुलर फॉर्म में आएगा, क्योंकि हमको पता है कि अनकाउंटेबल कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता है, प्लूरल नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कि अगर हमारा नाउन काउंटेबल नाउन है, अगर हमारा नाउन काउंटेबल नाउन है तो वो हमेशा अपनी इसमें प्लूरल फॉर्म में आता है, किस में आता है, प्लूरल फॉर्म में आता है, ठीक है। अब ये हमारा एक स्ट्रक्चर बन गया सेंटेंस का। उसके बाद क्या आती है, क्या आती है, वर्ब आती है, क्या आती है, वर्ब। तो ये वर्ब किसके लिए, हम जैसे कि उसके बाद क्या आती है, हमारी वर्ब आती है। तो यहाँ पे मैं जैसे कुछ वर्ड्स लिखती हूँ, जैसे कि मैंने लिखा सम, मैनी, ईच, ईदर, नीदर, मच, वन, फ्यू, मच, वन, फ्यू, एक्सेट्रा, ये हमारे वर्ड्स हैं। तो अब हमको बताना है कि यहाँ पे हम वर्ब कैसी यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे या हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। तो बताइए, आप सोचिए कि यहाँ पे कैसी वर्ब आएगी। तो नॉर्मली आप क्या देखेंगे कि अगर हमारा नाउन जो है अनकाउंटेबल हुआ तो यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब लाएंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, और अगर काउंटेबल हुआ तो हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। लेकिन नहीं, ये दोनों ही गलत होंगे, ये दोनों ही गलत होंगे। हम यहाँ पे नाउन को देख के अपने वर्ब को चेंज नहीं करेंगे, नाउन को देख के हम अपनी वर्ब नहीं लगाएंगे। तो हम किसको देख के लगाएंगे, हम वर्ब लगाएंगे अपने इन वर्ड्स को देख के, इन वर्ड्स को देख के हम अपनी वर्ब लगाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, आर एब्सेंट टुडे। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि स्टूडेंट्स के लिए क्या आ गया, आर आ गया, लेकिन नहीं, हमने आर किसके लिए लगाया है, हमने आर सम के लिए लगाया है। किसके लिए लगाया है, सम के लिए लगाया है। इसमें हमारा कर्ता कौन है, इसमें हमारा कर्ता है, डूअर है कौन, सम। इसमें हमारा कर्ता डूअर कौन है, सम। तो हम यहाँ पे इन वर्ड्स को देख के अपनी वर्ब अकॉर्डिंग वाइज लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि इसमें आप सोच रहे होंगे कि स्टूडेंट्स के लिए आर आ गया, लेकिन नहीं, आर हमने सब के लिए लगाया है। जैसे कि सेकंड एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज़ एब्सेंट टुडे। तो देखिए यहाँ पे तो स्टूडेंट्स था, तो यहाँ पे आर आना चाहिए था, लेकिन इस रूल में हम क्या कर रहे हैं, इस रूल में हम वर्ब किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, इन वर्ड्स के लिए। तो ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ऑफ स्टूडेंट्स में से एक छात्र आज एब्सेंट था, मतलब छात्रों में से एक छात्र आज एब्सेंट था। तो वन के लिए हमने किसका यूज़ किया है, इसका यूज़ किया है, किसका यूज़ किया है, इसका यूज़ किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि मैं लिखूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारा डूअर कौन हुआ, डूअर हमारा वन हुआ, डूअर कौन हुआ, वन हुआ, तो इसलिए हमने इसका सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया है, मतलब वन एक, तो हम इसमें इसका यूज़ किया है। देखिए थर्ड वाला देखिए, जैसे कि मैं बोलूँ मच ऑफ द फूड इन द पार्टी was wasted। तो देखिए फूड क्या है, फूड हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है।
तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, ये आपको पता है। लेकिन हम यहाँ पे वर्ब किसके साथ यूज़ कर रहे हैं? इन वर्ड्स के साथ यूज़ कर रहे हैं। तो मच क्या है? मच क्या करता है? मच क्वांटिटी बता रहा है। यहाँ पे क्वांटिटी मतलब मात्रा बता रहा है। क्या कर रहा है? मात्रा बता रहा है मच। तो मच के लिए हम यहाँ पे वॉच का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने वॉच किसके लिए लगाया है? मच के लिए लगाया है। वॉच किसके लिए लगाया है? मच के लिए लगाया है। तो यहाँ पे आज का जो हमारा चैप्टर था नाउन, वो यहाँ पे फिनिश होता है। उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छे से ये चैप्टर समझ आ गया होगा। कल हमारा इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में वो हम करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन कैसे हमको टैकल करना है, जो हमने रूल्स बताए हैं उनको कैसे कहाँ पे यूज़ करना है, उनको कैसे कहाँ पे यूज़ करना है, तो आपको कल बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग सार्थक कोचिंग क्लासेस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगे। तो हैं कल अपने क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग सार्थक कोचिंग क्लासेस इंग्लिश बाय करिश्मा।